हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य फ्रॉम स्पुतनिक ओवरसीज। तो रिसेंट टाइम से हम जो है कंप्लीट जो 2021 एफएमजीएल रेगुलेशंस है, राइट, कोई खास नया रूल नहीं है, 2021 में निकला था, राइट। बहुत से बच्चों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और आप अभी पता नहीं आप किस स्टेज में थे, आपका माइंड किस स्टेज में था, जो कि अब जाके आपका माइंड जगा है एंड आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने में रेडी नहीं हो। जबकि बोथ द गवर्नमेंट है ना, अब्रॉड में जिस कंट्री में आप एमबीबीएस करने जा रहे हो वहाँ का गवर्नमेंट ने भी सारी चीजें बता रखी है। 2021 को जब रिलीज हुआ था एनएमसी का रूल, सो आई थिंक बाई 2022-23 सारे जितने भी एम्बेसीज के पेज आप चेक करोगे उन्होंने सारा डाटा पब्लिश कर रखा है। इवन अभी फिर से वो एडवाइजरी दे रहे हैं, हर एक एम्बेसी फिर से एडवाइजरी अपडेट कर रहा है जस्ट फॉर ताकि आपको अवेयरनेस मिले। तो वही हम जो है सारे कंट्रीज के ऊपर अभी एक एक करके बना रहे हैं। रीजन बीइंग ये कि जो 2026 में बैच पास आउट होगा उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2027 में जो बैच पास आउट होगा उनसे ये स्टार्ट होगा, ये सारे रूल्स को जो है उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला रूल जो कि मैं सारे कंटिन्यूस जो सीरीज थे उसमें मैं एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ, तो फिर से मैं इसको अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। एनएमसी के जो एफएमजीएल रेगुलेशंस थे तो उसमें से एक एफएक्यूज दिए हुए थे ताकि आपको एक लेमैन को समझ में आए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है, डू एफएमजी नीड टू बी रजिस्टर्ड इन द कंट्री विच अवॉर्ड्स देम द डिग्री। ठीक है, देखिए एक होता है आप इंडिया में डिग्री लेते साथ आप रजिस्टर्ड नहीं हो जाते, आपका डिग्री भले एक्रेडिटेड होता है या उनका एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसमें बोला गया है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को रजिस्टर होना है क्या उस देश में, उसका मतलब ये है कि एज अ डॉक्टर आपको रजिस्टर होना है कि नहीं। तो नीचे एफएमजी भी आप देखिए, एनएमसी भी देखिए, एकदम क्लियर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। यस का मतलब ही क्या है, यस के बाद कॉमा लिखा हुआ है वहां पे, राइट, उसका मतलब ही ये है कि यस आपको उस देश में रजिस्टर होना है एज अ डॉक्टर। इसके बाद लाइन पढ़ते हैं, एफएमजीज नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। ओके, तो इसमें ये लिखा है एफएमजीज को जो है रजिस्टर्ड होना है, किन से होना है, वहां का प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। इसके मतलब वही है कि वहां का जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है उनसे जो है उनको रजिस्ट्रेशन होना है, जरूरी है। और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस, इसको जो है बहुत जन गलत मतलब से जो है ले लेते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एंड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो अदरवाइज कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, तो देखिए कुछ देश में क्या होता है, आप उसको लाइसेंसिंग एग्जाम बोलते हैं, किसी देश में हम लोग उसको अटेस्टेशन बोलते हैं, किसी देश में रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम अलग अलग है बट प्रोसेस एंटायरली सेम है। तो इसके आप क्लॉज 4B भी अगर आप पढ़ोगे, ये तो एक लेमैन को समझने के लिए उन्होंने एफएक्यूज बना रखे हैं और इसमें उन्होंने क्लियर साफ शब्दों में उन्होंने बोला है कि आप जिस देश में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का डॉक्टर होना जरूरी है। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ समझाने की जरूरत है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती आप स्कूल जाके फिर से सीख सकते हैं, अगर उसके लिए भी टाइम नहीं है तो कोई एक्सपीरियंस एडवोकेट से आप ये चीज दिखाइए, उनसे पूछिए, जगिए, आप अभी टाइम है जगने का। और आप जो है कोई इंग्लिश टीचर से पूछिए, कोई हाई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल जान पहचान है उनसे पूछिए। ये सिंपल पैराग्राफ सारी चीजें बता रहा है आपको। इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट आपको एलिजिबल होना है। एलिजिबल होना फॉर लाइसेंस इट इज सेपरेट थिंग और रजिस्टर होना इट इज सेपरेट थिंग। यहाँ पे एनएमसी आपको ये बोल रही है कि उस देश का आपको लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। सपोज आप जॉर्जिया जा रहे हो तो जॉर्जिया में डॉक्टर होना जरूरी है, आप दूसरे कोई भी कंट्री जा रहे हो तो वहाँ का डॉक्टर होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट करे कजाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कजाकिस्तान का आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन के साइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने ओपन किया इंडियन एम्बेसी जो कजाकिस्तान में है उनका पेज। ठीक है, ये 2023 में उनका जो है पब्लिश हुआ था। तो उसमें क्लियरली लिखा है, इन्फॉर्मेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग और विलिंग टू स्टडी इन कजाकिस्तान, रजिस्ट्रेशन लिखा है यहाँ पे बेस्ड ऑन द डाटा रिसीव्ड। ये बेसिक उनका डाटा बताता है कि क्या आपका एनएमसी का गाइडलाइंस है, किस डेट में कितने बच्चे जो है वहाँ पे करंटली पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5 years ऑफ स्टडी एंड 1 year ऑफ इंटर्नशिप। बात सही है, एजेंट सही बोल रहे हैं, आपका 6 साल के अंदर ही आपका इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे कैच है, वो भी मैं समझाता हूँ आगे। तो यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर नंबर 647 डेटेड 31 जुलाई 2015 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, स्टूडेंट्स एनरोल बिफोर 2023 वुड कंटिन्यू देयर एजुकेशन एज द टर्म स्टडी इन द स्पेशलिटीज ऑफ द जनरल मेडिसिन। तो ये 2023 से पहले का है। ठीक है, बीच में ऑलरेडी कजाकिस्तान में प्रॉब्लम हुआ था, एक यूनिवर्सिटी ने इशू किया कि हमारा कोर्स ड्यूरेशन 7 साल का है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। फिर वही यूनिवर्सिटी फिर से एडमिशन लेटर री इशू कर रही है कि वो 6 साल का कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप।
इंटर्नशिप, तो ये जो है मैटर अभी भी थोड़ा क्लियर हुआ नहीं है। हालांकि इसको लेके मिनिस्ट्री में अभी भी बात चल रही है। किसी ने बोला था कि अभी अपडेट हुआ, बट जितने मैंने इसको रिसर्च किया एट द टाइम जब मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, अभी तक कोई इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जितना मैंने पढ़ा है कजाकिस्तान का ऑफिशियल रूल पे सब चीज, तो वहाँ पे कोर्स जो है 6 साल का है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ओके, तो नीचे आएंगे हम लोग। एडिशनली इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर नंबर DSM 63 डेटेड 4 जुलाई 2022, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल तक है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, मेन पॉइंट है देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन इंडियन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन दी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 3 लैंग्वेज। तो कजाकिस्तान में एक प्लस पॉइंट आपके लिए है, 3 लैंग्वेज है। कजाक में दे सकते हो, रशियन में दे सकते हो और इंग्लिश में दे सकते हो। बाई द नेशनल सेंटर ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, जैसा हमारे यहाँ पे NBA NTA है, तो उस तरह वहाँ पे जो है नेशनल सेंटर ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग फॉर गेटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन कजाकिस्तान लाइक अदर कजाक स्टूडेंट्स प्रैक्टिसिंग और वर्किंग इन कजाकिस्तान इज सब्जेक्ट टू द लेबर और माइग्रेशन लॉज ऑफ कजाकिस्तान। तो ये लेबर और माइग्रेशन तो सब जगह है, वो अलग चीज है, उसके रिगार्डिंग बाद में अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और इसमें लिखा है इफ स्टूडेंट हैव प्लान टू गो फॉर USMLE और प्लैब एक्सेट्रा आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडी इन कजाकिस्तान, दे आर एडवाइज्ड टू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्री और USMLE और प्लैब। तो ये हमारे लिए वैसे भी जरूरत नहीं है, ये जो जाते हैं आप खुद देख सकते हो। तो मिनिस्ट्री के पेज में इतना ही था। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये कजाकिस्तान गवर्नमेंट का जो है ऑफिशियल पेज है, मिनिस्ट्री का पेज है, ये कंप्लीट रशियन में है। आप लोग से बहुत सारे स्टूडेंट जो है जितना समझाओ उनको समझ में वैसे भी आती नहीं, उनके पास पता नहीं कौन सा ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने उनको क्या चीज समझाया नहीं समझाया, पता नहीं। कॉन्ट्रैक्टर के बाद में उनको ज्यादा विश्वास है, जबकि आपको गवर्नमेंट पेपर में ज्यादा उनको ट्रस्ट होना चाहिए। और मोस्टली आप लोग वीडियो भी उतना कंप्लीट देखते नहीं है, तो मुझे भी उतना इंटरेस्ट नहीं है कि आपको सारी चीजें बैठा करके मैं ट्रांसलेट करके समझाऊं। तो ये कंप्लीट PDF है, राइट। मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा कमेंट में, तो आप नीचे जाके देख सकते हो, उसमें सारा चीजें लिखा है। एज अ फॉरेनर और एज अ कजाक स्टूडेंट आपको लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, व्हाट इज द प्रोसेस टू अचीव मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस इन कजाकिस्तान। नीचे में डाउन में फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, ये सारे फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। देखिए जवलीनिया लिखा है, फॉर्मा लिखा है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं, आप इसको खुद फिलअप कर सकते हैं जब आपको लाइसेंस लेना है। तो इसमें सारी चीजें लिखे हुए हैं, बहुत लेंदी PDF है। देखिए मैं नीचे जाता हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इतना लंबा आपको मैं समझा नहीं सकता हूँ, जितना मैंने इसको पढ़ा है। थोड़ा बहुत हमें रशियन पढ़ना आता है, तो जितना हमने पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है ये लिखा हुआ है कि आपको कोर्स का जो ड्यूरेशन है, मैं सामने एक लेआउट डाल देता हूँ आपको। देखो 6 कोर्स का पाथवे है, वो है आपको 6 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा, राइट, मेडिसिन प्रोग्राम। तो जितना मैंने PDF को एनालाइज किया, लिंक को मैंने देखा, तो उसके हिसाब से मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया, जो कि शॉर्ट में वीडियो को खत्म करेंगे। इसमें कजाकिस्तान में यस एक पॉजिटिव चीज ये है, एजेंट्स बोलते हैं कि भाई लाइसेंसिंग एग्जाम आपका इंग्लिश में है, बट लाइसेंसिंग एग्जाम आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना लाइसेंसिंग एग्जाम का आपको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस मतलब इंडिपेंडेंट काम करना है, ठीक है। जैसा ड्राइविंग स्कूल में जाके आप एल बोर्ड लगाते हो गाड़ी पे, बगल में एक लाइसेंस होल्डर बैठा होता है, वो वाला लाइसेंस नहीं चलेगा। यू शुड गेट इंडिपेंडेंट लाइसेंस इन दैट कंट्री। ओके, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है 6 साल का इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रोग्राम है, जिसमें आपका इंटर्नशिप हो गया, राइट। और उसके बाद जो है 6 साल जब आपका एक कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल रेडीनेस और फाइनल असेसमेंट, ठीक है, वो एक टेस्ट देना है। जैसा हमारे यहाँ गॉस बोलते हैं, यहाँ पे इसको ये बोलते हैं प्रोफेशनल रेडीनेस और फाइनल असेसमेंट। हमारे रशिया में जो है इसको गॉस बोलते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम को अलग अलग चीज बोलते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर क्वालिफिकेशन, आप जस्ट यहाँ पे क्वालिफाई ही होते हो, ठीक है। एज अ डॉक्टर आपको जो है क्वालिफिकेशन मिलता है। उसके बाद आपको जो है रेसिडेंसी करना पड़ेगा वहाँ पे। तो रेसिडेंसी होता है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग, डिपेंडिंग ऑन योर सिलेक्शन। जैसा आपको ऑर्थो का करना है, गायनेक का करना है, MD मेडिसिन करना है। तो जनरली रशियन कंट्रीज में ये सारे कोर्स जो है 2 साल का ही होता है, अनलेस और अनटिल आप जैसे CTVS लेते हो या उनको में कुछ कोर्स लेते हो, तो वो 2-3 साल तक जाती है, राइट। तो MS जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन अगर आपने ऐसा कुछ लिया तो 2 साल में आपका PG खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही आप जो है एलिजिबल होते हो वहां पे इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहां पे आपको एग्जाम देना जरूरी है। तो एग्जाम कैसे होता है, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें एक एक क्वेश्चन अटेंड करने 1-1 मिनट मिलता है आपको। उसके बाद एक सिमुलेशन सेंटर में बुलाएंगे, आपको हमें 5-6 केसेस दे देंगे। तो वो जो है आपको टाइम लिमिट होता है 10 मिनट में भी, पर केस 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट्स हो सकता है। उसके अंदर आपको केसेस सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका वाइवा इंटरव्यू होगा, उसके बाद जाके आपको लाइसेंस मिलेगा कजाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो कजाकिस्तान का मैंने सिंपल शॉर्ट वे में आपको सिंपल सारी चीज
बता दिया। अगर एजेंट बोल रहा है आपको कि यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम ही नहीं होगा, राइट, तो सब चीज आप बिलीव नहीं करना है। आपको लाइसेंसिंग एग्जाम 100% होता है, सारे रशियन कंट्रीज में होता है। तरीका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। कजाकिस्तान में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, किर्गिस्तान में कम है। किर्गिस्तान में आप MBBS खत्म करने के बाद भी आप दे सकते हो, रशिया में भी आप दे सकते हो, बट कजाकिस्तान में आपको PGB करना पड़ेगा। ताकि फिर से इसमें एक कंट्रोवर्सी ये चल रहा है कि 6 ईयर के बाद डायरेक्टली आप कर सकते हो या नहीं। तो वो तो देखो यार, बात की बात है, जब कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी तो उसके ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे। कजाकिस्तान के लिए इतना ही है। तो आई होप आपका सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एडिशनली कुछ भी डाउट है तो हमें आप कॉल करिए काउंसलिंग के लिए। वी विल गाइड यू और वे पॉसिबल। ओके, थैंक यू।